प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह के। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सब के जीवन में आज के दिन तक संभाले हुआ है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए धन्यवाद तो बनता है ना, हृदय की सच्चाई से धन्यवाद दे। आज अगर जीवित हैं तो उनकी दया से और कृपा से, अनुग्रह से, करुणा से, भलाई से, और ये उनकी महान प्रेम के कारण है। आमीन। विश्वास करते हैं तो बोलिए आमीन। तो आज के इस वीडियो में आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि आप इस संसार में जी रहे हैं, तो आप क्या पी रहे हैं और क्या खा रहे हैं, या क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, और कैसे जी रहे हैं, और जीने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पर नहीं जाऊंगा। पहला यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए हैं तो आपको जीने के लिए जीवन की रोटी और जीवन का जल, ये दो चीज़ें लेकर के प्रभु यीशु मसीह आए हैं अपने प्रेम के निमित्त, हम मनुष्य के जीवन में भलाई के लिए। तो उस वचन को सुनिए, और जो जीवन के लिए जीवन की रोटी है वो आपकी आत्मा के लिए है। संसार में जो हमारे दैहिक शरीर के लिए जो रोटी है, तो बाइबल में तो इसे उटकटार कहा गया है। और उटकटार खा करके, ये नश्वर शरीर खा करके कुछ दिनों, कुछ सालों तक के संसार में जीवित रहता है। इसके बाद इसके तत्पश्चात ये शरीर मर जाता है। पर आपको यह समझना हुआ कि आप एक आत्मा है, और आपकी आत्मिक रोटी के लिए आपको इस बात को जानना होगा कि आत्मिक रोटी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है। विश्वास के साथ प्रभु सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए। वो आपको जीवन की रोटी देगा और जीवन का जल देगा, ताकि आप अनंत काल तक जीवित रह सके। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है कि आप जीवित रहो। संसार में मनुष्य शारीरिक जीवन जिए जा रहे हैं और एक दिन मर जाते हैं। पर परमेश्वर ने हम मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि पैदा ले, कमाएं, खाएं और मर जाएं। परमेश्वर ने इसलिए हम सबको जीवन दिया है कि हम अनंत काल तक उस सर्वशक्तिमान पिता दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर के चरणों में जीवन जिए और उसकी महिमा करें। उसने अपनी महिमा के लिए हमें बनाया है। तो चलिए हम वचन को पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने जगत के हम सभी मनुष्य प्राणी से जब इस पृथ्वी पर आए थे तो कहा, ध्यान से सुने, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। ये यूहन्ना 6:35 में लिखा है। और 6:48 में भी लिखा है कि जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। देखिए, मैंने अपनी तरफ से कोई मिला जुला करके कोई बात नहीं बोली। जो लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में
वही बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ। तो 6 यूहन्ना 6 अध्याय 35 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है। तो आपको क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास आना है। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, अनंत काल तक जीवित रहना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आपको आना है। तो जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, वो कभी भूखा ना होगा, अर्थात अब से लेकर अनंत काल तक भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। जीवन का भूख और प्यास लोग आज संसार में कैसे बुझाते हैं? शारीरिक भूख प्यास तो बुझा लेते हैं, पर आत्मिक प्यास भूख प्यास कैसे बुझाते हैं? मुझे कहना पड़ रहा है, कहना तो नहीं चाहिए। सोचते हैं मैं किसी पाखंडी पाखंडी गुरु ज्ञानी बाबा के पास जाऊंगा तो मुझे वहाँ कुछ आत्मिक जीवन की रोटी मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। देखिए, ये जो जीवन की रोटी और जो जीवन की जल है, ये किसी पापी पाखंडियों के पास आपको नहीं मिलेगा। ये तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के ही पास मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए मैं आपको रोटी के बारे में बता दिया और जल के भी बारे में बता देता हूं मैं आपको। देखिए, जीवन का रोटी और जीवन का जल, ये दो बातें हैं जो मनुष्य को, आत्मा को जीवित रखता है। यूहन्ना 7 अध्याय 37 से 39 आयत में लिखा है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, प्रभु यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, और आपसे भी कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। प्यासा है, भूखे हैं, प्यासे हैं तो आइए और पिए। रोटी खाएं, जीवन की रोटी खाएं और जीवन का जल पिए। अगर प्यासे हैं तो प्रभु यीशु मसीह भूखे और प्यासे लोगों के लिए आया है, जो अपने जीवन में कचरा खा करके अपना पेट भरते हैं और पेट की भूख की आग को बुझाते हैं। पर आत्मा की भूख और प्यास को कैसे बुझाते हैं, वे तो संसार के लोग ही जानते हैं, भली भांति मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। बताइए, जीवन की जल की नदियां ही बह निकलेगी। तो क्या करोगे आप उसमें? केवल पियोगे ही नहीं, नहाओगे भी। और जल की मछली की नाय आपका जीवन होगा, कभी प्यासे तड़पोगे नहीं। जो रेगिस्तान में रहते हैं उनसे पूछा जाए कि उनको एक एक बूंद जल के लिए तड़पना पड़ता है। ऐसे संसार में भी हैं लोग जो तड़प तड़प करके, उसकी आत्मा तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके वो क्या है, जीवन जी रहे हैं, प्यास के बगैर, भूख के बगैर, प्यास के बगैर। उनको जीवन की रोटी, जीवन का जल कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह के छोर और कोई नहीं देगा। तो आपको आना है। प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो आपको भी विश्वास करना है। जीवन का जो जल है वो पवित्र आत्मा है। आज लोगों को जीवन में क्या पवित्र आत्मा है? नहीं है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है। तो फिर कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा है, शैतान की आत्मा है। ठीक है ना? और शैतान की जो आत्मा है वो जीवन का जल नहीं है। वो तो एक ऐसी गंधनाली का कीड़ा है जो मनुष्य के जीवन को क्या करता है? पीड़ित करता है।
कीड़े उत्पन्न करता है, आत्मा प्राण देह को वो काटते रहता है। और जिसका जीवन दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, उसके जीवन का दिशा और दशा देखिए कि क्या हाल है उनका। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह पवित्र शास्त्र के विषय प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो अगर आप भी विश्वास करेंगे तो आपको भी पवित्र आत्मा मिलेगा। परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जगत के सभी मनुष्य प्राणी के लिए मर गया और मर करके तीसरे दिन जी उठे और फिर महिमा में पहुंचा और स्वर्ग जा करके उसने अपनी आत्मा को भेज दिया है। आज हर एक विश्वास करने वाले जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, जितने भी लोग आज संसार में जगत में इस जगत में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे पवित्र आत्मा पाते हैं, और वो भी फ्री में। इसके लिए किसी प्रकार के कोई मूल्य चुकाना नहीं है, कर्म कांड नहीं करना है। मैं आपको और भी वचन पढ़ के सुना देता हूँ, ध्यान से सुनिए आप। मैं आपको यशायाह 44 अध्याय 3 और 4 आयत में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, देखिए पर किस पर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। तो अगर आपका जीवन में भूख है, प्यास है, तो ये परमेश्वर का वादा है कि वो आपके जीवन में केवल प्यास ही नहीं बुझाएगा, धारा बहा देगा। और उतना ही नहीं, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। तो परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आत्मा के द्वारा ऐसे सींच देगा जो किसी भूमि में जल के बगैर दरार फटी हो। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा की आत्मिक भूमि को क्या करता है, सींचता है, उपजाऊ बनाता है, फलदायक बनाता है, जीवन को सुखदायक बनाता है, सुगंधदायक बनाता है, जीवन को भरपूर करता है। पवित्र आत्मा का यही काम है। तो जीवन का रोटी परमेश्वर का जीवित सत्य वचन और पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर है। जब हम मात्र केवल उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को जो सूख चुका है, मानो मर चुका है, हमारा तो है ही। अगर मनुष्य की आत्मा जीवित होता तो उसके जीवन में एक दिव्य शक्ति होती है। आज क्या है, आत्मा सूखा हुआ है, मरा हुआ है, आत्मा भूखा है, सूखा है और मरा हुआ है। तो जीवन को पुनरुत्थित करने के लिए, आत्मा को पुनरुत्थित करने के लिए उसको पहले तो रोटी खिलाना पड़ेगा, जल पिलाना पड़ेगा, तभी वो जिंदा होगा। कोई पेड़ पौधा है अगर सूख गया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालनी पड़ेगी, तभी जा करके वो पेड़ जो है जीवित होगा और फिर फलदायक होगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो आत्मा की रोटी है और पवित्र आत्मा है, वो जीवन का जल है।
जल ही जीवन है। चलिए मैं और आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अपनी बातें कुछ भी नहीं मिला जुला के बोलूँगा। यह 55 अध्याय में लिखा है, 55 से 1 से मैं आपको 3 आयत तक पढ़ के सुना देता हूँ। आहो सब प्यासे लोगो, हो हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। करे आहो सब प्यासे लोगो, एक दो नहीं, सब प्यासे लोगो पानी के पास आओ। हालेलुया, क्या है? पानी के पास आओ। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, जीवन का रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं। जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता वो कभी प्यासा ना होगा। तो आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। भूखे हैं, प्यासे हैं, आपकी आत्मा में दरार फटी है, तो आ जाइए। शर्म मत करो। शर्म तो कर्म करने में लगना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए शर्म नहीं करना है। परमेश्वर के पास आना है। शैतान मना करेगा। मनुष्य के जीवन में जो जंगल झाड़ी है, झूठे कर्म, धर्म, रीति रिवाज, जाति पाति वगैरह वगैरह, ये सब आपको झाड़ियां रोकेगी। तो आपको क्या है, उस झाड़ी से निकलो और परमेश्वर के पास आओ। आ कहाँ रहे हो आप? परमेश्वर के पास आ रहे हो। तो फिर परमेश्वर के पास आने से आपको शर्म किस बात का? अरे अपनी आत्मा को बचाओ। अगर नहीं बचाए यार, तो निश्चय मुझे कहना पड़ता है कि मनुष्य जो जीवन जी रहा है, और मनुष्य का जो जीवन का जो कर्म धर्म रीति, झूठे कर्म रीति धर्म रीति रिवाज, जो गंदे मैले चादर फटे हुए के समान है, उसी के साथ लपेट करके नीचे नरक में चला जाएगा। तो आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो। बेगर पैसे में, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, रुपये पैसे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को किसी रुपये पैसे की जरूरत नहीं, सोने चांदी की जरूरत नहीं है। पान फूल मिठाई भेड़ बकरा सोना चांदी रुपया पैसा, कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल ले लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? जो भोजन वस्तु नहीं है उनके लिए क्यों रुपया लगाते हैं? प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप लोगों से कह रहे हैं, सुन रहे हैं। संसार में रहने वाले सभी भाई बहन बच्चे लोग, आप ही से बात कर रहे हैं आज परमेश्वर, हमारे मन मुख के द्वारा, अपने सत्य वचन के द्वारा। तो जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब तुम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। सुनो तब तुम जीवित रहोगे। कान लगाओ, मेरे पास आओ, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। सदा की वाचा बांधूंगा अर्थात अब से लेकर के अनंत काल तक, कि तुम कभी नहीं मरोगे, न कभी भूखा रहोगे, न क्या कभी प्यासा रहोगे। ये परमेश्वर, वाचा मतलब एग्रीमेंट। और परमेश्वर सच्चा है, मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। प्रकाशित वाक्य 2 वचन और है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 6 आयत। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय
6 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। क्या? फ्री में। सेंत मेंत फिर अर्थात फ्री में क्या है? पिलाऊंगा। दाम देने की जरूरत नहीं है। एक वचन और, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 17 आयत में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत में ले। जो कोई चाहे, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, आए और सेंत मेंत में ले, अर्थात फ्री में ले। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, किसी से पूछना नहीं है क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? मात्र केवल विश्वास करना है, और विश्वास करके जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु के पास में आना है। आपको जीवन का रोटी, जीवन का जल, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। सदा काल का जीवन, सदा काल का सुख, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद, सदा काल का धन, सदा काल का धर्म, ज्योतिर्मय का जीवन, सब कुछ जीवन में परिपूर्ण कर देगा। चाहते हैं आप? क्या सोच रहे हैं? चाहते हैं तो बिना देरी किए हुए परमेश्वर के पास आए। बस एक छोटा सा प्रार्थना करना है, एक छोटा सा प्रार्थना। हे प्रभु, अब तक मैंने आपके पास नहीं आया, पाप में जीवन जीते रहा, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे। आपने औरों को पाप क्षमा किया, औरों पर दया किया, और सबको जीवन दान दिया। जीवन धन्य हो गया। लोग आपकी सेवा करते हैं। मैं जान चुका हूं कि आप सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर हूं। मैं भी आपके चरणों में आया हूं। मेरे गलती को, अपराध को, पाप को क्षमा करे, मुझ पर दया करे, मुझे नया जीवन प्रदान करे। मैं आपका बेटा बेटी बनना चाहता हूं। आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे गलती, अपराध, पाप को क्षमा कर दिया। मैंने आपसे नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। धन्यवाद प्रभु। मैं विश्वास करता हूं कि अब मैं एक नई सृष्टि का प्राणी हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझ पर अनुग्रह किया, दया किया, कृपा किया, और यह सब आपके महान प्रेम के कारण हुआ। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। बस इतना ही करके आपको बस प्रभु को धन्यवाद करते हुए जीवन जीना है, और सत्य, परमेश्वर का सत्य आशीर्वादित जीवित वचन आपको पढ़ते रहना है। परमेश्वर आपके जीवन में जल, जीवन का जल और जीवन का रोटी परिपूर्ण कर देगा। जीवन में, आत्मिक जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ यहीं से मिल जाएगा आपको। आपको कहीं जाना नहीं है। कोई किसी प्रकार के कर्म, धर्म, रीति रिवाज, तौर तरीका अपनाना नहीं है। ये आत्मिक जीवन है। संसार में जो शैतान कुत्तों की तरह रोड़ और शोर और भूख रहा है, ये धर्म परिवर्तन है। ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। ठीक है? तो प्रभु आप सबको आशीषित करे, और आप लोग जीवन पाएं, और देर ना करना। इससे पहले कि कोई आदमी पाप में मर जाए, नीचे में नरक में चला जाए, तो यह अवश्य है कि कोई पापी स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसके लिए एक नया जीवन होना चाहिए, एक धार्मिक, पवित्र, ईश्वरीय जीवन होना चाहिए। और परमेश्वर इसी उद्देश्य से आया है कि आप एक नया जीवन प्राप्त करें,
जो हमारे पुराने जो मनुष्य का जो पुराना जीवन है ना, वो घृणित है। और ये मनुष्य ने अपने ना जाने कितनी युक्तियां निकाली, ना जाने क्या कुछ नहीं दुनिया में कर करके महापाप करके जीवन, घृणित जीवन जी रहे हैं। तो इस घृणित जीवन को लेकर के हम स्वर्ग में तो नहीं जा सकते हैं। बेशक कोई जबरदस्ती लिख दे, मर गया फलाना स्वर्गीय फलाना, क्या वो स्वर्ग में चला गया? अरे नहीं, वो स्वर्ग में नहीं गया। स्वर्ग जो है ना, कचरा रखने का ढेर नहीं, वो कचरा रखने का जो है स्थान नहीं है जो वहाँ पर हम ढेर लगा दें, ठीक है ना। स्वर्ग तो मनुष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतना सुंदर है वो, शुद्ध है, पवित्र है, सोने का स्वर्ग है, ना जाने कितने मोतियों से बना हुआ स्वर्ग है, जगमग जगमग जगमग। वहाँ तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत लोग रहते हैं, हड्डी लहू मांस तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। अर्थात मनुष्य जो शरीर हड्डी लहू मांस है, प्राणी है, शारीरिक प्राणी है, ये इस जीवन की दिन दशा को जी करके कोई भी मनुष्य जो है स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस पिता के पास नहीं पहुंच सकता, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया, दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओ। तो जीवन में उद्धार सुधार पाने के लिए जिस जीवन को संपूर्ण शुद्ध और पवित्र और जीवन की सारी पूर्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपका चुनाव है। जीवन चाहते हैं या मौत, आशीष चाहते हैं या श्राप, स्वर्ग चाहते हैं ऊपर या नीचे नरक, ये आपका चुनाव है। नीचे नरक आग है। तो बस आज के लिए इतना ही। परमेश्वर ने जो वचन आपकी दिया, मैं आप लोगों को सुना दिया। आज संसार में लोग विश्वास करके एक धन्य जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपके लिए अवसर है, देर मत करना। मैं एक भाई जान करके, एक दोस्त जान करके आप लोगों से यही कहना चाहता हूं और परमपिता परमेश्वर से मैं दुआ प्रार्थना भी करता हूं कि आप लोगों को जीवन मिले, क्योंकि मैं भी एक नरकीय दंडभोगी पापी था और मैं जानता हूं अपने जीवन से कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया से हमको बचाया है और दया और प्रेम और भलाई की आत्मा दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कुछ अपने तरफ से भी दो चार बातें कह रहा हूं। बाकी मैं अपनी बातें नहीं बोलता हूं, किसी भी वीडियो में अपनी बातें नहीं बोलता हूं। परमेश्वर जो हमें अपना सत्य जीवित वचन देते हैं, उसी वचन को आप लोगों को बीच में ला करके सुनाता हूं। जो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और जीवन पाते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह के। अरे बोलिए ना, जय प्रभु यीशु मसीह के। ये किसी मनुष्य का नाम नहीं है, ये सर्वशक्तिमान दयालु जीवित अनुग्रहकारी करना मैं परमेश्वर का नाम है। और जो उसका नाम लेगा, उसका नाम में ही उद्धार है। काम नहीं, नाम में ही उद्धार है। काम नहीं करना है।